या ये मान सकते हो कि एक सृष्टि का एक रचयिता निकल गया ब्रह्मा नारायण में से। ठीक, एक सृष्टि एक ब्रह्मा आ गया। ध्यान कर लो, जब इच्छा यानी कि मन उत्पन्न होगा तो मन शुद्ध भी होगा, मन अशुद्ध भी होगा। मन शुद्ध तो है ब्रह्मा और मन अशुद्ध है मधु और केटव। अब जब वो मधु केटव है तो वो परमात्मा में से निकले। हम एक ईश्वर से ठीक है हो रहे हैं यहाँ पे, पर उस एक ईश्वर में राक्षस भी हैं और धर्म को मानने वाले भी हैं। वहां जाके महाविष्णु में जाके नारायण में जाके भाई राक्षस भी हैं, वहां पे अशुद्ध मन भी है और वहां पे शुद्ध मन ब्रह्मा भी। तो इसलिए तुम ये तो कह नहीं सकते कि मेरे हिंदू धर्म वाले के अंदर ही वो महाविष्णु है, वो नारायण है। वो महाविष्णु नारायण राक्षस में भी है, रावण में भी है, ईसाई में भी है, मुस्लिम में भी है। वो परमात्मा तो सब में है भाई। अगर पहाड़ पैदा हुआ है धरती पे तो खाई भी पैदा अपने आप हो जाएगी। ब्रह्मा एक इच्छा पैदा हो गया, मन पैदा हो गया, अशुद्ध मन पैदा हो गया तो अशुद्ध मन कहाँ जाएगा? पहाड़ पैदा हो गया तो खाई ऑटोमेटिक पैदा होगी, ऑटोमेटिक। इसको कहते हैं सृष्टि की रचना। वहां तक तो सब सही था जब 3/4 था। 3/4 में कोई दिक्कत नहीं थी। वो माँ दृष्टा स्वरूप देख रही है, सब कुछ सुनने हैं। और पर जैसे ही इच्छा आई, ये वाला भाग आया, तस्मात् विराट अजायत, मंडल 10 सूक्त 90 श्लोक 5। तस्मात् विराट अजायत, उस विराट से, उस 3/4 से विराजे अधि पुरुष स जाते अति अरिच्यत। वो जो पुरुष है, ये ध्यान कर लो, इस वाले भाग को, सदाशिव वाले भाग को, काल रात्रि वाले भाग को पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? बाकी जितनी भी सृष्टियां हैं, जितने भी ब्रह्मा हैं, जितने भी विष्णु हैं, जितनी भी सृष्टियां हैं, सब स्त्री हैं। अगर पुरुष है तो सिर्फ वो काल रात्रि, बेशक माँ का नाम है, वहां ना स्त्रीलिंग है, वहां ना पुल्लिंग है, वहां है तो है शिवलिंग है, अर्धनारीश्वर है वहां पे। जहां ये कालरात्रि के अंदर बीज इच्छा का दबा हुआ है, ये 3 भाग में तस्मात् विराट अजायत विराजे अधि पुरुष स जाते अति अरिच्यत, ऋग्वेद का मंत्र है ये। जो विराट पुरुष है उससे कौन सा वाला भाग अलग हो गया? सह जाते अति अरिच्यत, ये 1/4 वाला भाग ये नीचे आ गया। ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी वाली गैलेक्सी नीचे आ गई, सारी गैलेक्सियां नीचे आ गई, नीचे बनी है ये। और ऊपर क्या है? अकाल। ऊपर क्या है? अरे नालायकों, यही अकाल, यही चतुर्भुज नारायण, यही चतुर्भुज विष्णु जो नारायण की तुम कथा करते हो, सत्यनारायण की, जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो वो अकाल हो जाते हैं, काल रात्रि हो जाते हैं। नहीं तो वेद पढ़ लो, वेद के अंदर आता है, यजुर्वेद में आता है, अध्याय 5 श्लोक 1, अगण्य तनुराशि विष्णवे तुआ। वो विष्णु है, वो सत्यनारायण है। गोपाल तापनी उपनिषद, उपनिषद भी वेद है। उसके अंदर क्या आता है? यो ब्राह्मणम विदधति पूर्वयो वो वेदांश गायपति इसमें कृष्ण। कृष्ण जी ने, जिस कृष्ण जी को तुम बोलते हो काल है, जिस विष्णु जी को तुम बोलते हो काल है, सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान किसने दिया? यो ब्राह्मणम विदति, ब्रह्मा को जिसने ज्ञान दिया, पूर्व यो, सबसे पूर्व में, वो वेदांश गाप्यति इसमें कृष्णा। क्या कह रहे हैं? वेद क्या कह रहे हैं? तुम कहते हो ना वेदों में कृष्ण जी का नाम नहीं है, नलायकों। अब देखो भाई, आर्य समाजी वालों को मैं मानता हूं कि उन्होंने वेदों का ज्यादा प्रचार करा, पर क्या तुम वेदों का बहाना लेके राम और कृष्ण को छोटा घोषित नहीं कर रहे हो कि हम तो महापुरुष मानते हैं? क्यों परमात्मा क्यों नहीं मानते भाई?
जिसने ये बोल दिया ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा मृतस्य शाश्वते सुखस्य कौंती कस्य। ब्रह्म को भी जो प्रतिष्ठापित करता है, ये दूसरा कौन है भाई जो ब्रह्म को भी प्रतिष्ठापित करता है? वो नारायण चतुर्भुज नारायण जब योग निद्रा में होते हैं तो महाविष्णु हो जाते हैं। विष्णु का नाम नहीं है क्या वहां पे? ओम तद विष्णु परमम पदम, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 22 मंत्र 20। ओम तद विष्णु परम पदम। क्या कहते हो? एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा ना ईशानो नापो नाचे इंद्र। जब इंद्र नहीं थे, जब ब्रह्मा नहीं थे, जब सृष्टियां नहीं थे, तब एको वे नारायण है। तब वो एक नारायण थे नलायकों, तब वो एक नारायण थे। वो अलग बात है कि वही चतुर्भुज नारायण जब योग निद्रा में जाते हैं तो महाविष्णु हो जाते हैं, और वही नारायण चतुर्भुज जब इस 1/4 में आते हैं तो राम और कृष्ण हो जाते हैं। तब हम कहते हैं हे राम हे कृष्ण आप आओ और हमारी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि हमारे बस की नहीं है दुष्टों का संहार करना। अब आपको पुकार रहे हैं,